आप सभी भाई बहनों को जय मसीह। आज के वचन में आप सभी का स्वागत है। तो आप सभी जैसे ही आज के वचन को सुनते हैं, आप आनंद से भर जाते हैं, क्योंकि वास्तविक संग्रह आपको एक नई उमंग देता है। वचनों को सुनने से और उसे समझने और पढ़ने से आप क्या हो जाते हैं? आनंदित हो जाते हैं। हालेलुया। तो आप सभी का आज के वचन में स्वागत है। तो हम पढ़ेंगे। आज का टाइटल है आपके अंदर का लाभ। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और मेरी गवाह होंगे। प्रेरितों के काम 1:8। पवित्र आत्मा सामर्थ का आत्मा है। जब वह आपके अंदर रहने आए, वह बदलाव लाने की गतिशील क्षमता लेकर आए। वह सामर्थ निष्क्रिय नहीं है। वह प्रार्थना, विश्वास और वचन की साहसी घोषणाओं के द्वारा उत्तेजित होती है। वह प्रकाशमान का आत्मा भी है। वह रहस्यों को उजागर करते हैं और आपकी आत्मा में दैवी अंतर्दृष्टि लाते हैं। वह आपके अंदर का लाभ है। उनके द्वारा आप उन बातों को समझते हैं जिन्हें अन्य लोग नहीं समझ पाते। ये आत्मा में प्रार्थना करने की आशीषों और फायदों का हिस्सा है। जब आप आत्मा में प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर की बुद्धि आपके अंदर उभरती है और उत्तर आपकी आत्मा में उमड़ पड़ते हैं। आपकी आत्मा को नवीन विचारों, उत्तरों और समाधानों से प्रकाशित किया जाता है। हर बार जब आप चुनौती का सामना करते हैं, यह याद रखें कि पवित्र आत्मा आपके अंदर का लाभ है। आप कभी असहाय या पराजित नहीं हैं, क्योंकि उनकी सामर्थ आपके अंदर सक्रिय है। दिशा, समाधान और बल के लिए उन पर निर्भर रहें। जैसे जैसे आप उनके सामने आत्मसमर्पण करते हैं और उनके साथ संगति करते हैं, उनकी महिमा आपके अंदर और आसपास प्रकट होती है। वो आपसे बात करेंगे और आपके साथ चलेंगे और हमेशा आपको परमेश्वर का हृदय प्रकट करेंगे। सहभागिता के माध्यम से वह आपको दैवी विचारों और मार्गदर्शन का संचार करते हैं। वह वचन को आप में जीवित बनाते हैं और आपकी आत्मा को प्रभु के लिए उत्साह से प्रज्वलित रखते हैं। आप कभी भ्रम या भय में नहीं चलेंगे, क्योंकि उनकी उपस्थिति दिशा और आश्वासन प्रदान करती है। परमेश्वर ने कभी नहीं चाहा कि आप जीवन में अकेले संघर्ष करें। उन्होंने आपको अपनी आत्मा दी है ताकि आप निरंतर विजय में जी सकें। इसके अतिरिक्त पवित्र आत्मा आपके अंदर कार्यरत पिता है। उनकी सेवकाई के द्वारा आप असंभव को कर सकते हैं और चमत्कारिक कार्य कर सकते हैं। प्रतिदिन उनके साथ बातचीत करने के लिए समय निकालें। अपने हृदय से उनसे बातें करें और अपनी आत्मा में उनकी आवाज़ को सुनें। अपने हर कार्य में उन्हें स्मरण करें और आप सदा विजय में चलेंगे। हालेलुया। हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे पिता, मैं अपने जीवन में पवित्र आत्मा की सहभागिता और सहयोग के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं अपने अंदर उनकी दैवी उपस्थिति व्यक्तित्व को संजोता हूँ। वह मेरे मार्गदर्शक, मेरे सांत्वनदाता और मेरा सर्वोच्च लाभ है। अभी भी आपकी महिमा, बुद्धि, सामर्थ और प्रेम मेरे जीवन में प्रकट है, क्योंकि मैं आत्मा में चलता हूँ और आत्मा द्वारा निर्देशित होता हूँ। प्रभु यीशु के नाम में आमीन। आप अतिरिक्त दिन पढ़ सकते हैं। यूहन्ना 14:26, रोमियो 8:14, इफिसियों 3:14-16 वचन। एक वर्षीय बाइबल अध्ययन योजना पढ़ सकते हैं। मत्ती 16:13-17 वचन, 1 अध्याय 13 वचन और निर्गमन 6-7। 2 वर्षीय बाइबल अध्ययन योजना पढ़ सकते। प्रेरितों के काम 12 अध्याय 1-10 और अय्यूब 18-19 अध्याय। तो परमेश्वर का धन्यवाद देंगे सुंदर से वचनों के लिए और इस समय के लिए। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। वास्तविक संग्रह को हर दिन सुनने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और वास्तविक संग्रह को दूसरों तक लेके जाएं। आप दूसरों का जीवन भी बचा सकते हैं और अपने जीवन को आनंद बना सकते हैं। हालेलुया। ये वास्तविक संग्रह दूसरों तक लेके जाइए, क्योंकि वचन कहता है कि विश्व के छोर तक परमेश्वर का सुसमाचार होना जरूरी है। हालेलुया। तब अंत आ जाएगा। तो वास्तविक संग्रह को आप अपने आसपास में जितने भी आप लोगों को जानते हैं वहाँ तक शेयर कीजिए और उनका जीवन बचाइए। हालेलुया। उनकी आत्माओं को बचना जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड। तो सभी को जय मसीह।